नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और रिकॉर्ड स्तरों पर सोने में कारोबार, फिर चाहे वो कॉमेक्स हो या एमसीएक्स ही क्यों ना हो। 64,000 का हो चुका है सोना घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट्स में $2100 के पार प्राइसेस निकल चुके हैं। ये तेजी कहां जाएगी, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। सोने पर यहां से ब्रॉडर आउटलुक भी लेंगे और नियर टर्म स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से ट्रिगर्स हैं जो यहां से फर्दर की तेजी को ड्राइव करेंगे। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर थोड़ी सी नरमी हमने अब सस्टेन होते हुए देखी है। ओपेक की मीटिंग का आउटकम आ चुका है, डिमांड ठंडी है और इसीलिए कच्चा तेल भी नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से क्या रेंज रह सकती है नियर टर्म में कच्चे तेल की, इसको भी समझेंगे एक्सपर्ट से और साथ ही बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर हमने लगातार तेजी देखी थी नवंबर की शुरुआत से ही ऑन एंड ऑफ। वहां पर अब थोड़ा सा जो मसाले का कारोबार है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, नीलबंग कमोडिटीज के वीपी कुणाल झा और एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो सोने की बात करते हैं। सोने चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो। और सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो 64,000 के पार प्राइसेस एमसीएक्स पर निकलते हुए दिखाई दिए हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेक्टेशन से पहले रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखाई दिए हैं। कोलिन, आपसे बातचीत कर भी रहे थे हम पिछले हफ्ते के दौरान ही। कैसे देखते हैं आप इस तेजी को, कितनी टिकाऊ ये तेजी लग रही हो और अब आगे क्या? थैंक यू। ये तेजी पहले लास्ट वीक और अगर आप 15-20 दिन देखो तो लग रहा था कि 1850 और 2100 के बीच में सोना रेंज बाउंड रहेगा, बट अभी ये लेवल तोड़ा है। और जैसे ग्लोबली एनालिस्ट और न्यूज है, ये जो इजराइल हमास वॉर चल रहा है और जो रशिया यूक्रेन वॉर है और जो यूएस में इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स है और जो भी डेटा आया है वो हिसाब से लग रहा है कि सोना का जो ये लेवल टूट गया है तो अभी बुल रन लगभग वापस एक दूसरा बुल रन चालू हुआ है, जो पहले अपने देखे थे जब 2000 के लेवल पहुंचा था तभी। और लग रहा है कि अभी अगले 1 से 2 साल में ये 2400 से 2700 के लेवल के बीच में रहेगा। एक है डॉलर का डेप्रिसिएशन जरूर होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ रहे, ऐसे नहीं लग रहा है। फेड का एक रुकावट तो आ जाएगा मगर नीचे शायद इतना तेजी से नहीं आएगा। और जिस हिसाब से स्पेंडिंग हुआ है ये सब वॉर्स में यूएस से, एक डॉलर डेप्रिसिएशन होगा। गोल्ड सेफ हेवन है, सारे सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं और गोल्ड अभी पॉजिटिव और बुलिश ही लग रहा है ये लेवल से। वेल एब्सोल्युटली, कितनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अक्टूबर 6 के आसपास $1810 के आसपास था और ऑलमोस्ट $300 की बढ़त यहाँ से उन स्तरों पे आते हुए नजर आई है। कुणाल, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये $70-75 की तेज़ी आज हमने एशियन मार्केट्स खुलते ही देखी, वो बहुत सडन थी, बहुत कम लिक्विडिटी पे थी। उस पर क्या कुछ कंसर्न है? जो ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, यूएस की नेवी शिप्स पे ड्रोन अटैक्स किए गए थे। दिस इज एक चीज बहुत श्योर हो गया है कि आगे जाके आने वाले साल में 2024 में जियोपॉलिटिकल कंसर्न कम होने की जगह बढ़ने वाले हैं। इफ आप स्टडी करते हो, कोई भी क्राइसिस जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यू है, कोई कंक्लूजन आया नहीं है और विद एवरी गोइंग पासिंग डे वो डिटेरेट होती जा रही है। अगर आप ये जो इजराइल और हमास की भी जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, उसमें दूसरी आजू बाजू के लेबनान है, जैसे सीरिया, ये सब ज्वाइन हो रहे हैं। लगातार इजराइल के ऊपर भी अटैक हो रहा है। ये सब देखते हुए लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप खराब हो रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड, जो गोल्ड के लिए सबसे बड़ा हर्डल था वो था इंटरेस्ट रेट यूएस का, जो अभी डे बाय डे सबको क्लैरिटी आ रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं नहीं। नो मैटर, फेडरल रिजर्व के जो सब ऑफिशियल्स है 3 महीने से बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बढ़ाते कुछ है नहीं। जब मीटिंग आती है सिर्फ बोलते हैं। और अभी तो उन्होंने अपनी स्पीक का टोन भी चेंज कर दिया है। दे आर नाउ सेइंग दैट इकोनॉमी अगर खराब होगी तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो जो बॉन्ड मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो दिखा रहा है या मई या जून में शायद रेट कट आ जाएगी। ये सब चीज गोल्ड एडवांस में फैक्टर इन कर रहा है। तो ईटीएफ, गोल्ड के जो ईटीएफ जो लगातार सेलर थे गोल्ड में, उधर बाइंग आ रही है। तो आप समझिए गोइंग फॉरवर्ड, अगर हर साल लास्ट 2 साल से 900,000 टन की सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई कर रहा है और अभी फिलहाल ईटीएफ 400-500 टन गोल्ड लेने आते हैं, तो गोल्ड में क्या हो जाएगा। ये सब चीज जो पहले से एंटिसिपेट कर रहा है वो इसको कैपिटलाइज कर पा रहा है।
और गोल्ड का जो फंडामेंटल जो आपके शोज है, जब भी जो स्पेशल शो है या डेली आपका जो शो है, इसमें हम लगातार कहते आए हैं, और मेरा अभी भी मानना है कोई मंदी करनी नहीं चाहिए। 200-300 रुपए का करेक्शन आ सकता है, और जो मैं पहले भी बोलता था $1800 के भाव आपको दिखने वाले नहीं है आने वाले 3-4 साल। गोल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेजेक्टरी, बहुत जोर से बढ़ा है। कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता है बाय कीजिए, मंदी मत ढूंढिए, इसमें मंदी है नहीं। $10-20 का कभी भी करेक्शन आता है बाय कीजिए, और मुझे तो ये हफ्ते में भी तेजी लग रहा है। 64,250 तक गोल्ड एक बार टेस्ट कर सकता है, ऐसा हमारा व्यू बन रहा है। जी हाँ, गोल्ड हमने 64,000 छूते हुए देखा भी था, लेकिन उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली बाजार में, और वही हाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी है, जहां पर ऑलमोस्ट 2150 छूने के बाद एज ऑफ नाउ 2085 के आसपास के स्तर। तो क्लियरली वो जो इनिशियल फ्रॉथ था वहां से हल्का होते हुए हमने बाजार को देखा है, लेकिन तेजी अब भी यहां पर बरकरार है। इंट्राडे के हिसाब से ये भी ऑल टाइम हाईज यहां पर फिलहाल सोने के मार्केट्स में। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, और ये साल ऐसा है जहां पर यूएस इंडिया के अलावा हमने चाइना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान में भी गोल्ड को ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखा है, और जिस तरह की तेजी आज आई है, आई एम अज्यूमिंग और कई करंट कंट्रीज में भी आया होगा। एक तो आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहां देखते हैं सोने के प्राइसेस, और दूसरी बात ये कि पिछले हफ्ते जब हम 2100 के नीचे और 2050 के नीचे भी काम कर रहे थे, उसी समय में इंडियन मार्केट सोने में डिस्काउंट में चल रही थी इंडियन मार्केट्स में। अब इन करंट लेवल्स के बाद क्या हाल है? देखिए, मैं जैसे कुणाल ने कहा, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। जो आज सुबह जिस तरह से 5-5:30 बजे के आसपास जो एशियन मार्केट में गोल्ड में एक स्पाइक आया, आई हैड टू लिटरली रब माय आईज कि क्या गोल्ड $2150 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि इस प्रकार की तेजी और सडन स्पाइक $70-80 का, जो एक अनबिलीवेबल होता है गोल्ड मार्केट के लिए, ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं, वो हमने अर्ली मॉर्निंग में देखे। और उसके बाद में हमने देखा कि $2085 के आसपास कहीं ना कहीं पर स्पॉट मार्केट में गोल्ड स्टेबल होता हुआ नजर आया। जो मुझे एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है, मुझे ये कंसर्न है इस पूरे मार्केट को लेकर कि सभी मार्केट एक साथ से बढ़ रहे हैं। आप इक्विटी मार्केट देखिए बढ़ रहा है, आप सिल्वर देखिए बढ़ रहा है, आप गोल्ड देखिए बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो इक्विटी मार्केट है वो बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन बढ़ रहा है। तो ये जब सारे एसेट क्लास बढ़ना शुरू होते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे प्रिकॉशन लेना चाहिए। गोल्ड तो गिरेगा नहीं, लेकिन दूसरे मार्केट उसको शायद गिराने पर मजबूर कर देंगे। ऐसी स्थिति हमने कोविड में भी देखी थी। कोविड में सबसे पहले इक्विटी मार्केट गिरा और उसके बाद गोल्ड में लगभग $260 की गिरावट आई थी। मुझे इसी प्रकार की कोई सिमिलर सिचुएशन अगले महीने भर के अंदर अंदर होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज मैं सारे एसेट क्लास एक साथ में बढ़ते हुए इट डज नॉट डाइजेस्ट मी। मेरा मानना यह है कि इस हफ्ते गोल्ड एक $2097 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। यदि ये 2097 क्रॉस करता है तो वापस ये $2140 की तरफ जाएगा, और नीचे में सपोर्ट $2032 का। यदि ये $2032 तोड़ता है तो ये बहुत ही नीचे तेज गति से वापस आएगा, लेकिन दूसरे एसेट क्लास गोल्ड को तोड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट बात है, जब इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़े भी तो प्रिकॉशन लेना वैसे भी वाजिब होता है। सिल्वर पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोलिन क्विकली एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपका कहना यह था कि जब प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं तो ये बाइंग को और इंस्टिगेट करते हैं कि कहीं प्राइसेस और मजबूत ना हो जाए। अब क्योंकि महज कुछ दिनों के अंदर ये जोरदार तेजी आ गई है, लगता है कि जो बाइंग है वो फर्दर इंस्टिगेट होगी या थोड़ा सा ठहर सकती है? देखो, ऐसे जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, शायद छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है अगले 10-15-20 दिन में, बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखें और अपने देश में अभी 30 लाख शादियां, जैसे आपके प्रोग्राम पे ही आप बोल रहे हो राइट, लास्ट 1-2 महीने से, सो जिसको खरीदना है ये अच्छा समय है खरीदने के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश ही है। और एक साल में मीन्स काफी ऐसे बढ़त नेक्स्ट दिवाली तक अपने को मिलेगी। 2400 का लेवल तो सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, सो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन कोलिन, क्या डिस्काउंट्स इंडियन मार्केट्स में फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं? क्या B2B में थोड़ी सी मांग यहां पर रुकी है? इंडियन फिजिकल ट्रेंड्स कैसे हैं इन स्तरों पर? अभी लास्ट 10 दिन से आई वुड से थोड़ा बाजार जो है वो रिटेल पे स्लो हुआ है।
एंड ये जो गोल्ड का जब भी वोलेटिलिटी होता है तब स्लो होता है, अपना कंज्यूमर राह देखता है कि 10-15 दिन अगर स्टेबल रहा मार्केट तो वापस खरीदारी करने जाता है। सो अगले 10-15 दिन होपफुली स्टेबल रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का आएगा कि अभी 63 और 65 के लेवल के बीच में ही सोना है, और फिर खरीदारी वापस से आएगी। ओके, चलिए, तो प्राइसेस पर तो ब्रॉडर आउटलुक पॉजिटिव ही है, तेजी बनी रहेगी। अच्छा, क्विकली सिल्वर पर भी राय ले लेते हैं मिस्टर मेहता। यहाँ भी 7-8 महीने के हायर लेवल्स पर प्राइसेस आ चुके हैं, सिल्वर पर क्या आउटलुक है इन स्तरों से? देखिए, सिल्वर जिस प्रकार से गोल्ड में तेजी आई, हमने देखा कि सिल्वर में इतनी तेजी नहीं आई। आज थोड़ा सा हमने अर्ली मॉर्निंग आवर्स में सिल्वर में एक स्पाइक देखा, लेकिन वो भी वापस करेक्ट हो गया है। सिल्वर मुझे लगता है $26.22 के ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका नीचे का सपोर्ट लेवल $24.26 है। ये दोनों लेवल यदि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो एक नई ऊंचाई की तरफ गोल्ड जा सकता है, या नए लो की तरफ गोल्ड जा सकता है। सिल्वर फिलहाल इतना लाइमलाइट में नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, जितना कि गोल्ड लाइमलाइट में रहेगा। और देखिए, जो जिस प्रकार से पिछले हफ्ते पावेल की जो स्पीच थी, उस स्पीच में कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि हम इंटरेस्ट रेट घटाने वाले हैं, लेकिन उसको इस तरह से लिया गया कि वो इंटरेस्ट रेट घटाने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मार्केट में एक स्पाइक आया, हमने 2 दिनों में स्पाइक देखा, और 1-2 महीने के अंदर अंदर हमने देखा गोल्ड प्राइसेस और सारे ये प्राइसेस बढ़े। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कॉशन की जरूरत है, इन्वेस्टर को भी, ट्रेडर को भी बहुत ध्यान लगाकर काम करना चाहिए, वरना ये पूरा मार्केट एक ट्रैप मार्केट है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 2024 में रेट कट की एंटिसिपेशन में तेजी बनते हुए दिखाई दी है, और यही 2 मेजर ट्रिगर्स फिलहाल के लिए गोल्ड के लिए बने हुए हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट और दूसरी तरफ रेट सिनेरियो इन यूएस मार्केट्स। लेकिन शुक्रिया कोलिन और सुरेंद्र जी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर। कुणाल और जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, फिर वापस आते हैं। बहुत सपोर्ट अब यहाँ पर मेटल्स को मिलने लगा है, क्योंकि अगर कॉपर की बात करें तो मल्टी मंथ हाईज पे यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। कुणाल, आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं, मेटल्स अब यहाँ पर बेहतर कारोबार कर सकते हैं। किस तरह के स्तर इस साल के अंत तक बनता हुआ देखते हैं, और आगे आपको 2024 फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो किन मेटल्स पे भरोसा है? तेजी लग रही है, बाय डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ये हफ्ते तक मुझे लग रहा है कॉपर 730-31 तक ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है। और जहां तक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 की बात करेंगे तो 750 760 तक के लेवल भी आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। सो हर डिप पे बाय कीजिए, बाय डिप्स। सप्लाई साइड से प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है कॉपर में, और डिमांड साइड relatively flat हो रही है। So even though there is no significant demand growth in China, not even a 1% demand growth in China for as of now, पर इंडिया है, जैसे इंडिया की कॉपर की डिमांड 30% से बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड है। So some of the loss of demand growth is being made up by countries like India. So मुझे तो तेजी लग रही है कॉपर में, और फाइनेंशियल कंडीशन ईज आउट हो रही है, दैट शुड आल्सो सपोर्ट कॉपर। ओके, तो कॉपर पर नजर रखकर चलें 724 के आसपास कारोबार करते हुए। बात क्विकली कच्चे तेल पर भी एक राय ले लेते हैं, जहां पर $78 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में भी 6100 के आसपास भाव आ चुके हैं। क्या व्यू है जतिन इन लेवल से कच्चे तेल पर? कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव, ब्लैक गोल्ड जो है वो अभी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इन्वर्सली है बाकी सब कमोडिटीज के मुकाबले। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन प्राइस जो है वो स्ट्रेटेजी अपना कर रखे। इस हफ्ते मुझे लग रहा है 6200 6225 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ रहेगा। सेल ऑन प्राइस की रणनीति अपनानी है। 6100 6050 इन टारगेट्स के लिए सेल ऑन प्राइस की रणनीति अपनाए। 6300 के ऊपर जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ओवरऑल आउटलुक जो है हमारा अभी भी बना हुआ है सेलिंग की तरफ का ब्लैक गोल्ड के अंदर, और अन्य कमोडिटीज के अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन बनी। जतिन, मेटल्स में आपका क्या टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अब लगता है कि एक्यूमुलेशन लेवल्स अब आ चुके हैं और 2024 में मेटल्स यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं?
मनीषा डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, बुलियंस मार्केट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो एक स्टेलर रैली दिखा रहे हैं। इनफैक्ट कॉमेक्स गोल्ड ने इस बार नवंबर में पहली बार 2000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रेश ट्रिगर हो जाता है अपने आप में कॉमेक्स गोल्ड के लिए, जहाँ पर पहली बार ये 2000 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दी है कॉमेक्स गोल्ड ने। साथ ही साथ में सभी अन्य बेस मेटल्स के अंदर भी आप जो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो भी एक रैली की तरफ देखते हुए ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि डॉलर इंडेक्स जो वीकनेस में इंटरेस्ट रेट कट के अनुमान के पीछे जो डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस आएगा, वो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा आगे चलते हुए सभी मेटल्स के लिए, इंक्लूडिंग बुलियंस मेटल्स और बेस मेटल। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ टू 2024 इसके अंदर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स और बुलियंस दोनों के अंदर एक कंसंट्रेशन बनाकर रखना चाहिए। इनफैक्ट अभी तो 1 महीना और बाकी है 2023 को एंड होने में, तो मुझे लग रहा है अभी भी बुलियंस मार्केट का ये जो 2023 का जो परसेंटेज जो है और यहाँ से और आपको बढ़ते हुए देखने मिल सकता है टुवर्ड्स द ईयर। ओके, तो बेस मेटल्स रहेंगे फोकस में 2024 में। कॉपर पर नजरें होनी चाहिए, यहाँ पर एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया जतिन और कुणाल, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज बाकी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। शो को समेटने का वक्त है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। इसी के साथ ब्रेक के उस पर आप देखिए हमारा स्पेशल शो आगे का आउटलुक इक्विटी मार्केट्स पर अनुज सिंघल के साथ। नमस्कार।